आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की, किस तरीके से पहलवान बनना चाहता था, पहलवान बनने के सपने थे, किस तरीके से परिवार के लोग जमीन हड़पते हैं, जमीन हड़पने के बाद कैसे बीहड़ में कूदता है, बीहड़ में कूदने के बाद किस तरीके से आगे नगर पंचायत का अध्यक्ष बनता है, फिर कैसे आत्मसमर्पण करता है। आज की कहानी है चंबल को दहलाने वाले 60 के दशक में एक छत्र 20 साल राज करने वाले, हाँ, कहानी है डाकू मोरसिंह गुज्जर की। पूरी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते, आप देख रहे हैं लालू यादव यूट्यूब चैनल पर है और आप सब ठीक ही अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहें। आप सभी से निवेदन है, जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश भिंड जिले के मेहगांव नगर पंचायत के बैसोली गांव से। एक साधारण परिवार में जन्म होता है मोरसिंह गुज्जर का। परिवार के लोग बहुत खुशी रहते हैं, पढ़ लिखे, उसकी पहलवानी में इच्छा होती है। अखाड़े में जाकर कुश्तियां लड़ने लगा। कुश्तियों के दौर का पहलवान उनके परिवार से बर्दाश्त नहीं हुई, किस तरीके से उसे बीहड़ में ले गए। कुछ जमीन थी, पैतृक जमीन थी जो उनके पिता के नाम थी, उस जमीन पे परिवार के ही लोग उन्हें कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद, जब कब्जा के बाद वार्ता हुई, उस वार्ता में मोरसिंह गुज्जर को मारा पीटा गया बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद मोरसिंह गुज्जर ने कानून का सहारा लिया। उस कानून के रखवाले लोगों ने उस समय मोरसिंह की मदद नहीं की, क्योंकि वो शासन अंग्रेजी था, वो शासन अंग्रेजों का था, वो शासन अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी। वो किसी को न सुनने वाली लोग थी, जिसके संबंध होते थे उन्हें ही सुना जाता था। कुछ दिनों बाद फिर वो उसी जमीन पर गोलियां चली, लाठियां बरसी। उन गोलियों के बीच में एक दो लोगों की हत्या हो गई, कई घायल हुए। वो आरोप सीधा सीधा मोरसिंह पर लगाया गया और मोरसिंह फिर तो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन के उन चंबल के राहों में कूद पड़ा। और बहुत ही अच्छे उसके मित्र माधो सिंह के साथ, माधो सिंह और मोरसिंह गुज्जर की दोस्ती का दास्तान बहुत अच्छा रहा है। चंबल में डाकू मान सिंह के बाद दहशत फैलाने वाले मोरसिंह गुज्जर ने एक छत्र 20 साल किया। महज 38 वर्ष की उम्र में बीहड़ में कूद, महज 13 वर्ष की उम्र में बीहड़ में कूद गया था। 38 वर्ष की उम्र में सरेंडर किया था। इस तरीके से 1960 में चला गया था बीहड़ में। 1955 में जमीन विवाद शुरू हुआ था। 1960 में बीहड़ में कूद गया था। बीहड़ में कूदने के बाद धीरे धीरे गैंग बढ़ाई। गैंग में लगभग 150 सदस्य थे। 150 सदस्यों के साथ साथ लूट, डकैती, हत्याएं आम बातें हो गई थी उसे उन दिनों में। अब तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पुलिस रिकॉर्ड में E1 नाम से, मतलब दुश्मन नंबर 1 के नाम से मोरसिंह गुज्जर को जाना जाता था। तीनों ही राज्यों की पुलिस व सरकार परेशान थी। एक बार तो पूरा स्कूल ही किडनैप कर लिया था, उसकी फिरौती ली गई। फिरौती की रकम इतनी लंबी कि आज की रकम और उस जमाने की रकम को देखा जाए बहुत अंतर होता है। एक चंबल के बैठे बैठे दिल्ली का मूर्ति तस्कर, दिल्ली में रहने वाला एक मूर्ति तस्कर को किडनैप कर लिया गया। वो मोरसिंह गुज्जर की तरफ इशारा जाता है, जंगल में बुलाया, फिर चंबल में ले गए। चंबल में ले जाने के बाद इनाम रखी थी 26 लाख रुपए फिरौती की रकम मांगी गई 26 लाख रुपए। अब बताइए, सन 1962 में 26 लाख रुपए और आज लगभग 2 करोड़ के मुकाबले थे। 26 लाख रुपए फिरौती ली थी मोरसिंह गुज्जर ने। इसके बाद पुलिस, जब तक पुलिस प्रशासन होश में आता है, मोरसिंह गुज्जर के लिए हावी होता है, तब तक मोरसिंह गुज्जर 80 से ज्यादा हत्याएं, 350 से लूट, अपहरण कर चुका था। ये दास्तान 1958 से 1972 तक जंगल में चला। एक छत्र राज रहा बीहड़ में। उसके बाद एक असूल था मोरसिंह गुज्जर का, कोई भी गैंग का साथी किसी भी महिला, बहन, बेटी को नहीं छेड़ सकता। गरीबों की मदद करना, पैसे वालों का धन लूट के देना। इस तरीके से चलने के बाद
अब तो चंबल में भी राजा बन गया, चंबल में न्याय देने लगा, न्याय का मूर्ति हो गया। अब वार्ता आता है कांग्रेस सरकार में, पूरे भारत में आदेश दिया जाता है जो बागी हैं वो सरेंडर कर सकते हैं। इसी सरेंडर में मुलाकात होती है डाकू मौत सिंह गुर्जर की 12 मार्च 1972 को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण सिंह से। उनसे पूरी शर्त रख के बात की जाती है। बात होने के बाद समय आता है 14 अप्रैल 1972 का। वो सरेंडर करते हैं। मौत सिंह गुर्जर गांधी सेवा आश्रम धाम में गांधी जी की मूर्ति के सामने अपने असले डालते हैं। वहां जयप्रकाश नारायण मौजूद होते हैं। उन असलों में मुरैना में स्थित था ये। उनमें एक स्टैंड गन, 303 राइफल, 4 LMG, इतने हथियारों के बाद ये हथियार डालता है। उसके बाद ये 8 साल जेल में रहता है। 8 साल जेल में रहने के बाद 1982 में बाहर आने के बाद 1982 में फिल्म में किरदार करता है। डाकू माधो सिंह और मोहर सिंह गुर्जर दोनों लोग खुद डाकू का रोल फिल्मों में निभाते हैं। निभाने के बाद ये 1995 से 2000 तक नगर पंचायत चुनाव में गांव से चेयरमैन चुने गए। वहां दिग्गज लोग के प्रत्याशी थे, जैसे कांग्रेस और तमाम नेशनल पार्टियों के प्रत्याशी थे। उसमें निर्दलीय तौर पर अच्छे बटों से जीते। उसके बाद 5 मई 2000 लंबी बीमारी के बाद 92 साल की उम्र में 5 मार्च सन 2000 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको डॉक्टर मौत सिंह गुर्जर की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कोई गलती हो उसे भी बताएं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए विदाई चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।